कार्तिकेय, ये सब उपहार तुम्हारी देवसेना को पसंद आएंगे ना? जिन्हें भैया भाग गए उन्हें उपहार भी अवश्य पसंद आएंगे। महादेव, महादेव, माता, महादेव, माता। एक असुर कैलाश में घुसने का प्रयास कर रहा है। हमने हर संभव प्रयास करके देख लिया, किंतु वो रुक ही नहीं रहा। अपने हट पर अड़ा है। कह रहा है महादेव से भेंट करके ही रहेगा। हम यहाँ कार्तिकेय और देवसेना के संबंध के जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर ऐसे शुभ अवसर पर एक असुर अपनी मलिन सोच से मेरे घर को दूषित करना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रुक जाइए देवी। आने दीजिए उसे। वो असुर है शिव, उसके हर शब्द में छल और स्वार्थ छुपा होगा। हो सकता है, परंतु इस समय मेरी चौखट पे आया वो असुर नहीं है। वो केवल एक भक्त है, और कैलाश के द्वार कभी मेरे भक्तों के लिए बंद नहीं होंगे। आने दीजिए उसे। तुम पिताश्री, मुझे कैलाश में रक्त की धारा बहाने की अनुमति दे। इस दुष्ट को मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। नहीं पुत्र, कैलाश में आए अतिथि का अपमान कदापि नहीं होगा। मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ कार्तिकेय। मैं तुम्हारे पिता से कुछ कहने, कुछ पूछने, उन्हें कुछ स्मरण करवाने आया हूँ। महादेव, महादेव, आपको स्मरण होगा कि मेरे पिता ने आपसे एक वरदान पाया था, किंतु अपने जीवन काल में वो उस वर का उपयोग नहीं कर पाए। न वर की अभिलाषा शेष है, न मृत्यु की आशा। क्या मुझे उचित समय पर वर मांगने का अधिकार मिल सकता है? और आपके वचन अनुसार अब उस वरदान का अधिकार मेरे शिव भक्त पिता से मुझे मिल चुका है। और यदि मुझे कुछ हुआ तो यही अधिकार मेरे पुत्र विप्रचित को
हस्तांतरित हो सकता है। तथास्तु। अब मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं और आपको देना ही होगा। बताइए, आप अपना वचन निभाएंगे ना महादेव? नहीं पिताश्री, इस उद्दंडी की बात मत सुनिए। इसी ने देवसेना को बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा था। इसकी मंशा केवल छल है। इसे वरदान मत दीजिएगा। महादेव, आपकी आज्ञा सर्वस्व है, किंतु आपसे एक विनती है। इस शुभ घड़ी में कोई वरदान मत दीजिए और इस असुर को प्रतीक्षा करने को कही। तो अब संसार के महादेव अपने वचन से पीछे हटेंगे, भेदभाव करेंगे, छलेंगे असुरों को। मौन तोड़िए महादेव और बताइए, क्या इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहेंगे या पुत्र मोह में अपने ही दिए हुए वचन से विमुख हो जाएंगे? अमरत्व के सिवा जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा, मैं अवश्य दूंगा, मैं अवश्य दूंगा। तो वरदान दीजिए महादेव कि देवराज की पुत्री देवसेना के विवाह का प्रस्ताव कैलाश से जाएगा तो अवश्य, किंतु वर कार्तिकेय नहीं। मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। और इंद्रदेव की ओर से सहमति होगी, इस बात का भी आश्वासन दीजिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हें वही एक मिला, कार्तिकेय की पुत्री। किसी और को चुन लो। और भी शूरवीर राजकुमार है इस संसार में। होंगे अनेकों शूरवीर, किंतु मुझे केवल महावीर चाहिए, कार्तिकेय चाहिए। उनके सिवा ना मेरी आंखों को कोई दिखता है, ना ही मेरे मन को कोई लुभाता है। देवसेना! संसार के लिए होगा प्रेम दृष्टिहीन पिताश्री, किंतु मैंने आंखें खोलकर कार्तिकेय का चयन किया है। वो देवाधिदेव महादेव और आदि शक्ति के पुत्र है। इससे अच्छा कुल और परिवार मुझे कहाँ मिलेगा पिताश्री। देव सेनापति है वो,
कितनी बार युद्ध भूमि में आपके राज्य और प्राणों को बचाया है उन्होंने। तो पिताश्री, जिन्हें आप अपने प्राणों का दायित्व सौंप सकते हैं, उन्हें आप अपने पुत्री के जीवन का उत्तरदायित्व क्यों नहीं दे सकते? नहीं शिव, हाँ पिताश्री, ये वर मत दीजिए। महादेव, इस असुर को वर मत दीजिए। पिताश्री, देवसेना को मुझसे मत छीनिएगा। नहीं शिव, नहीं महादेव, नहीं पिताश्री। नहीं पिताश्री, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बालपन में ही मेरे मन ने उन्हें अपना मान लिया था। जैसे नारायण के बिना लक्ष्मी अपूर्ण है, शिव बिना शक्ति और देवराज इंद्र के बिना शची, वैसे ही कार्तिकेय के बिना मैं भी अपूर्ण हूँ पिताश्री, और रहूंगी। पिताश्री, यदि आपका सुख मेरी प्रसन्नता में है, मेरी पूर्णता में है, तो इस विवाह के लिए सज्ज हो जाइए। स्वीकार कर लीजिए कार्तिकेय को। धन्यवाद महादेव। ये असुर सदा हमारी शुभता में अपनी अशुभता का रंग घोलने चले आते हैं। सदा अपने छल से अपने वरदान को किसी के लिए अभिशाप बना देते हैं। किंतु अब और नहीं, मैं देव सेनापति कार्तिकेय इन अधर्मियों का अंत करूंगा। दृष्टि से असुर कुल का नाम मिटा दूंगा मैं, नाम मिटा दूंगा मैं, नाम मिटा दूंगा मैं। कार्तिकेय पुत्र, रुक जाओ पुत्र। आपने वचन दिया था ना माता कि आप मेरा स्वप्न सत्य करेंगे। हम तुम्हारे प्रेम के विरुद्ध नहीं, उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह देवसेना से अवश्य होगा। तो फिर मेरे साथ ये अनर्थ क्यों हो रहा है?
क्या दोष है मेरा? क्यों मैं इन असुरों के षड्यंत्र का अंग बन रहा हूं? क्यों मुझे ही हर बार त्याग की परीक्षा देनी पड़ती है? नहीं पिताश्री, मुझे इतना घोर दंड मत दीजिए। मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। मैं शिव हूं कार्तिकेय, अपने दिए वचन का मान रखना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मुझे क्षमा करना पुत्र। शिव होने के दायित्व को निभाने के लिए मुझे पिता के दायित्व से मुख मोड़ना पड़ा। क्षमा? नहीं पिताश्री, क्षमा मत मांगिए। इस दुविधा का हल खोजिए। पुत्र, स्वयं को संभालो। आप क्या करेंगे शिव? अब मैं जाऊंगा इंद्रदेव के पास उनकी पुत्री का हाथ मांगने। विप्रचित के लिए, विप्रचित के लिए, विप्रचित के लिए। सुनो, महादेव और माता पार्वती आ रहे हैं। महादेव, माता पार्वती। सुखी रहो। हम तुम्हारे और कार्तिकेय के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मेरे स्वप्न को सत्य करने शिव शक्ति आते ही होंगे। नहीं शिव, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने पुत्र के प्रेम को किसी और को सौंप देंगे? नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। अब मुझे ना शिव की सहायता की जरूरत है, ना ही शक्ति की। जो करना है मैं स्वयं करूंगा।
मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है पिताश्री। मैं जानती हूँ कि आप मेरी इच्छा का मान रखेंगे। देवराज, देव सैनिकों से सूचना आई है, कैलाश से कोई आया है। माता, आप चलिए ना, कैलाश से मेरे लिए प्रस्ताव आया है। आप सज्ज है ना? कैलाश से प्रस्ताव आना तो अभाग्य की बात है। जो भी संबंध है उसे मान लीजिएगा। माता, धन्यवाद, आपने पिताश्री को मना लिया। मैं देखती हूँ कौन आया कैलाश से। वृक्ष पर जब फल और पुष्प उगते हैं तब वो अपनी कीर्ति पर मान नहीं करते, बल्कि विनम्रता से अपनी डालों को झुका लेते हैं ताकि फल सरलता और सफलता से इस संपूर्ण संसार तक पहुंच सके। और वहीं जब आंधी आती है, वायु का वेग बढ़ता है, तब वही वृक्ष अपनी जड़ों को और बल से पकड़ लेता है। डालें हिलती हैं, पत्ते झड़ते हैं, परंतु वृक्ष नहीं टूटता। यही तो जीवन का सत्य है। समृद्धि और सफलता के समय विनम्र रहो। कठिनाई और संकट के समय जितना भी हो सके धरा से जुड़े रहो। समाज और इस संसार का कल्याण करो। उस फलदार वृक्ष की भांति बन जाओ जो अपने अस्तित्व मात्र से इस संसार को सुख से भर देता है, क्योंकि यही दृष्टिकोण आपको जीवन की सच्चाई, स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है।